कदमों में तेरा छाँव तुम्हारा चाहिए, प्यार तुम्हारा चाहिए, प्यार तुम्हारा चाहिए, कदमों में तेरे रहूं, छाँव तुम्हारा चाहिए, जीने के लिए मसीहा, प्यार तुम्हारा चाहिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद पिता आपकी दया और आपके प्रेम के लिए जो आप हमारे जीवन में बहुत आगे करते हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। अपने वचन आपने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। मेरे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करते हैं आपका, आपके नाम को महिमा देता है प्रभु। हम आपसे प्रेम करना और अधिक करते चले जाए और अधिक आय से हम आपकी अगुवाई में बढ़ते चले जाए, आपके नाम की महिमा कर पाए मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता। तो यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हर एक मोड़ पर आप हमारे साथ हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता। थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ मसीहा मेरा उद्धार करता, मेरे पास लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। मेरे पास सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया, अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, इस आप मेरे प्रभु हैं। यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, जाओ का राजा है, प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं, आप जीते खुदावन थे प्रभु। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आप भले चरवाहा है, हमें अपने हरे चराया में प्रत्येक दिन ले चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है। Yes, Lord. यीशुआ मसीहा मेरा प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं
का प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यीशुआ मसीहा भला चरवाहा, यीशुआ मसीहा भला चरवाहा। कोई गति मुझे नहीं है, 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 कोई गति मुझे नहीं है। थैंक यू अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी हर एक घटी को स्वर्ग से पूरा करने वाले परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है। थैंक यू प्रभु, हमारा उद्धार करता है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, आपको महिमा मिलने पाए पिता। आपने अपने लहू के द्वारा हमें धर्मी ठहराया है, धन्यवाद करते हैं, हम महिमा देते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं। थैंक यू जीसस, आपको महिमा मिले। प्रिय, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई एम इन्विटेशन को लागू है इस वक्त प्रार्थना मांग रहे हैं। थैंक यू जीसस। पिता का वचन कहता है कि मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में स्वर्ग स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। पिता इस वचन को हम अपने लिए, जहाँ पे जितने जुड़े हैं पिता, हर एक के लिए हम डिक्लेरेशन करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण किया। हम आर्थिक रूप से ब्लेसड है, हम सामाजिक रूप से हम आशीषित है, हमारे परिवार के सदस्य हम यीशु मसीह में ब्लेसड है, आशीषित है। हम इस बात को हम डिक्लेयर करते हैं। किताब वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो हम इस वचन को हम डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं, क्योंकि हमें सामर्थ की आत्मा दी है, प्रेम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। बताइए हमारे जीवन में बना रहने पाए, हम आप पे भरोसा रखते हुए आपके नाम की महिमा करने पाए। वचन कहता है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है वह पूर्ण शांति से उसकी रक्षा करता है। थैंक यू लॉर्ड, हम अपने संपूर्ण मन से आप भरोसा रखते हैं प्रभु। हम पूरी से आप धीरज धरे हुए प्रभु, हम आपकी अगुवाई में चलने पाए। हमें और अधिक आप हम ब्लेसेड कीजिए, आशीषित कीजिए कि हम हर एक परिस्थितियों में हम आपका हाथ थामे चलने वाले बन जाए। थैंक यू लॉर्ड, इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में हर एक बातें पूर्ण होने पाए, हम आपकी प्रशंसा करने पाए, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। ब्लेसेड है पिता, इस बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहरों के लिए, गांवों के लिए, पंचायतों के लिए, टोली मोहल्ले के लिए पिता, हम हर एक को आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारे देशों को, राज्यों को, टोली मोहल्लों को, गाँव को, परिवारों को, और वहाँ उसमें रहने वाले एक सदस्यों बहुत आज से पिता हम सब के ऊपर बना रहने पाए पिता। हम आपके नाम की महिमा करने पाए पिता। आपको वचन कहता है कि दानियल 14 में तब उसको ऐसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और विभिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मतलब इस वचन को हम घोषणा करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, इस वचन का हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्यों में, हमारे शहरों में, गाँव में, टोली मोहल्लों में, पंचायतों में, हर एक स्थानों में पिता, हमारे परिवारों में प्रभु आपकी प्रभुता स्थापित होने पाए पिता, आपके राज्य आने पाए पिता, आपके नाम की महिमा हमारे देशों से, राज्यों से होने पाए पिता। हर एक देशों से आपके नाम के, हर एक जाति जाति के लोग और हर एक भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले प्रभु सभी आपके अधीन हो जाने पाए पिता। और हर एक के ऊपर आपकी प्रभुता है पिता, हर एक और आपका राज्य इनके ऊपर अविनाशी ठहरा। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते पिता, आपका धन्यवाद करते पिता, ताकि इस वचन के अनुसार आप
हर एक बातों को हमारे देश हमारे राज्य में करने जा रहे हैं। पिता हमारे देश के हर एक राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे जितने भी शासक वर्ग के लोग हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी कानून व्यवस्था को कायम रखने वाले लोग हैं पिता, हर एक के ऊपर पिता हम आपकी प्रभुता को स्थापित करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हर एक के ऊपर आपकी प्रभुता स्थापित होने पाए, हर एक लोग आपके अधीन होने पाए पिता, आपकी इच्छा के अनुसार इस हर एक हमारे देश में, हमारे राज्यों में कानून व्यवस्था होने पाए पिता। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आपके नाम की महिमा और आपकी प्रशंसा बहुत आज से होने पाए मेरे प्रभु पिता। आपको वचन बताता है कि जिस बात को सेनाओं की यहोवा ने ठाना है उसे कौन रद्द कर सकता है, और उसके उठे हुए हाथ को भला कौन रोक सकता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता कि आप टूटे हुए हाथ को भला कौन रोक सकता है। जो आप चाहते हैं वो करते हैं, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू लॉर्ड। हम सारी बातों का धन्यवाद करते हैं। हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे शहर के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आपका अधिकार और आपका नियंत्रण होने पाए, और आपकी इच्छा और आपकी योजना को के अनुसार होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप वचन कहता है भजन संहिता 22 का 28 में कि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियां पर वही प्रभुता करता है। इस प्रभु या देश या राज्य हर एक बात पे प्रभु जी आपका है पिता, और आप ही हर एक पर राज्य करते हैं, आपके और हर एक के ऊपर आपकी प्रभुता स्थापित होने पाए। थैंक यू प्रभु, हम लोग हर एक बात को कोशिश कर रहे हैं, हर एक बात मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। इस बात के हम धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। जब वक्त गवाहियों का, यदि आपके पास गवाहियां आई हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए अपनी गवाहियों को साझा करें, अपनी गवाहियों को बतलाएं, जिससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो मैं इस नाम को आमंत्रित करता हूँ, किसी के पास गवाहियां हैं अपनी गवाहियां आप रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आपका स्वागत है मेरे। मैं निशी अपना आप बोल रही हूँ सिमडेगा से। तो कल की बात है, मैंने एक व्यक्ति को मतलब पैसे दिए हुए थे, तो उसमें से 70,000 का मुझको हिसाब नहीं मिल रहा था। तो मैं बहुत स्ट्रेस्ड थी कि कैसे करेंगे, और बैंक जाना पड़ेगा अलग अलग, चूंकि गूगल पे से मैंने पैसे भेजे हुए थे, तो उसमें ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में वो भले शो करता है, बट उसके 2 नंबर थे जो मुझको याद नहीं थे, चूंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड थी। तो याद नहीं होने की वजह से मुझको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो रहा था कि कैसे तीनों बैंक जाना पड़ेगा, फिर ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ किया हुआ कैसे पता होगा, क्या करेंगे, इस टाइप का सिचुएशन आ गया था कल। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने से प्रभु यीशु ने मुझको बचाया। मैंने परमेश्वर से तुरंत प्रार्थना की और ईश्वर ने मुझे तुरंत ही मतलब वो अगला और एक नंबर था, वो मतलब मेरे स्क्रीन पर उसको मतलब शो किया। तो मुझको तुरंत मेरे माइंड को तुरंत वो रिलैक्सेशन फील हुआ। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार ही था मेरे लिए, जो तुरंत मुझको उस स्ट्रेस से परमेश्वर ने बचाया है। तो इस गवाही से परमेश्वर को मैं स्तुति देना चाहती हूँ। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड मैम, आपकी इस गवाही के माध्यम से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। इस वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। सचमुच जब अपनी बातों को अपने प्रभु के पास रखते हैं तो हम आएंगे तो हमने गवाही में सुना। और सारी बातों के लिए परमेश्वर बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने मैम को चिंताओं से बचाया और हर एक समस्या का समाधान हुआ। इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, क्योंकि जब सारी बातों को हम उस पर रखते हैं वह हमारे लिए मार्ग निकालता है। तो इस गवाही के माध्यम से हम ब्लेसड हैं। प्रभु आपको अधिक ब्लेस करें मैम, और अधिक गवाहियाँ प्रभु जीवन में दे, और अधिक आप आशीष होते चले जाए। तो इन बातों के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत महिमा मिले। सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु को मिलने पाए। और किन्हीं के पास कोई गवाही है तो हम लोग रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, उनको प्रेज द लॉर्ड। यीशु, मेरी आवाज आ रही? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। कल करीब 1:30-2 बजे दिन के टाइम में मैं और मेरी बेटी हम लोग बैंक से आ रहे थे। तो उसी समय आने के क्रम में मेरी दीदी का फोन आया। तो हम लोग बहुत स्पीड में चल रहे थे, और जब उनका फोन आया तो हम लोग थोड़ा स्लो हो गए। उसी बीच रास्ता से बहुत लंबी मोटी और एकदम काला सा सांप एकदम थोड़ा के लिए हम लोगों का पैर को नहीं छुआ,
और सरसरा कर पार हो गया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी दुर्घटना से हमें बचाया। इसलिए सारी आदर महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। यही मेरी छोटी सी गवाही है। थैंक यू। Praise the Lord, परमेश्वर को अपना मिले इस गवाही के लिए। सब कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा हम सबके साथ बनी रहती है। जहाँ कहीं भी जाते प्रवचन करता है, परमेश्वर अपने सदूतों के निमित्त हमारी रक्षा करता है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं वो अपने सदूतों को हमारे साथ रखता है, हमें संभालता है। और सचमुच प्रभु ने अपने सदूतों को भेज करके आपको संभाला और बड़ी दुर्घटना से बचाया। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बात के लिए परमेश्वर महिमा मिलने पाए। तो प्रभु आपको अधिक ब्लेस करें मैम, और विकास से आप प्रभु के निकट हम बढ़ते चले जाएं। तो सारी बातों के लिए प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, तो गवाही तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि इसी ग्रुप में जुड़ी हुई है। बाकी से पुष्पा हो, उसका मिस्टर कल जोसेफ बडिंग करके हैं, उसका अचानक देहांत हो गया है। उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए, परिवार में सांत्वना मिले। और आज 10 और 11 के बीच में प्रार्थना होगा, बाकी में चर्च होगा, चर्च में ही होगा उसका डेड बॉडी के साथ। तो यही सूचना मैं देना चाह रही थी। और मेरे पास भी गवाही है कि मैं 2 दिन आंगन में ही गिरी, लेकिन कहीं चोट नहीं हुई। लेकिन कल फिसल गई और मेरा केहना में थोड़ा सा चोट लगी है, और मैं सुरक्षित हूँ। इसलिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि प्रभु हमें सुरक्षित रखा है, हर हमेशा हमारे साथ रहता है। और मैं महिला संघ से जुड़ी हूँ, इसलिए वो हमारे लचड़ागढ़ भी करियट उप सभानेत्री है पुष्पा हो। तो उसके माध्यम से मैं जो भी जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ। और कलीसिया में वह सेवा देती हैं। हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग उसको दुख की घड़ी में सांत्वना दें। और सब कुछ के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पिता ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर की महिमा हो। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतना ही है। धन्यवाद सुनने के लिए। चलो सारी बातों को के लिए परमेश्वर महिमा मिले, गवाही के लिए परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। जितनी गवाही हमने सुना उसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ हमारा प्रभु हमारे साथ है। आइए हम उस बहन की प्रार्थना करें जिसके साथ में घटना घटी है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। और प्रभु जी इस दुख की घड़ी में हम उस बहन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आप ही संभालने वाले हैं, आप ही हर एक बातों को में अपने प्रेम और अपना आनंद को करने वाले हैं। जो शांति हमें देते हैं संसार वैसा हमें नहीं दे पाता। प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं पिता उस बहन के साथ हो लीजिए, बहन की जीवन जो भी परिस्थितियां आती हैं दुख के समय में, और आत्मा हम चाहते हैं आप उनके साथ हो लीजिए। उस खालीपन को आप ही भरिए, आप अपने प्रेम से, सामर्थ्य से, सामर्थ्य से भरिए, और अपने शांति से उस पूरे परिवार को भरिए पिता। कि परिवार आपको शांति बना रहने पाए, आपके विश्वास में बना रहने पाए, और आपका धन्यवाद करते रहने पाए पिता। सिचुएशन अलग है, दुखदाई है, लेकिन हम जानते पिता इस दुखदाई घड़ी में भी आप हमें संभालते हैं। हमारा हाथ थाम के हम चलते हैं, आप उनके साथ भी है, उनका हाथ थाम के आप चल रहे हैं पिता। उसमें भी आप उनके साथ बने हुए हैं। हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आगे हर एक बातों को आप आपका सौंपते हैं, आप संभाल पिता, और आपके चक्कर अनुसार हर एक बात सारी आदत आपको मिलने का मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो सारी गवाही के लिए धन्यवाद। और आइए अब वचन का सेशन के हम आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं वचन के सेशन के लिए रमना टप्पू मैम के लिए को। मैम आपका स्वागत है। आइए तो हम आपका अपने सौंपते हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस। और आज के इस वचन के सेशन में, इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सबों का फिर से यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ। और आइए हम आज के सेशन को एक गाने के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी पूरी हो मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, हाथों में अपने उठा, मिट्टी पे जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खोना चाहूं मैं, इस भीड़ में कुचलना चाहूं मैं, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, भर दे रूह से अपनी सामर्थ्य से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने सजा, हाथों से अपने सजा। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी अब्राहम, इसहाक, याकूब और हमारे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप प्रेमी परमेश्वर है पिता। आपने हमसे प्रेम किया है पिता, और इसी प्रेम के द्वारा यीशु मसीह में हमें अपनी धार्मिकता बनाई है। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं
यहाँ पे उपस्थित एक एक लोगों के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हर एक लोग प्रभु जी आपके चुने हुए आपके बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, जिनको आपने नाम लेकर प्रभु यहाँ तक बुलाया है प्रभु। हम इनके जीवनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे, हमें सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, और जो रूप तू हमें देना चाहता है प्रभु, जो बर्तन तू हमें बनाना चाहता है, तू हमें ऐसा बर्तन बना प्रभु जो हम आपकी महिमा से भरे जाए, पवित्र आत्मा से भरे जाए पिता, और आपके लिए हम इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, अपनी सामर्थ से, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे, हम में से एक एक को भर दे पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, हम आपके साथ रहना चाहते हैं प्रभु, आपके साथ बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सहायता करते हैं, प्रत्येक दिन आप हमें अपनी उपस्थिति में लिए चलते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म के एक एक अगुओं के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें अनुग्रह दे पिता कि हमारे अगुवे जो भी हमें सिखाते हैं, उपदेश देते हैं प्रभु जी, हम उनको प्रभु, जो उचित बातें हैं प्रभु, भली बातें हैं, ग्रहण योग्य बातें हैं प्रभु, हर एक बातों को हम अपने जीवन में आदर दे सके प्रभु, और उसे ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए मेरे प्रभु। हर एक आराधकों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु, जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं, तो और भी उन्हें अपने रूह से, अपनी उपस्थिति से भर दे पिता, कि उनके जीवन के हर एक क्षेत्र से तेरी महिमा होने पाए। हर एक मीटिंग को, होस्ट को प्रभु ब्लेस करते हैं पिता, जो आपके लोगों को जोड़ते हैं प्रभु, उनके जीवन को बहुत आयत की आशीष दे प्रभु, कि वो सचमुच आत्मिक रीति से प्रभु एक एक लोगों को तेरे वचन से जोड़ पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता, इस समय को, इस वचन के सेशन को हम तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं, हम खाली करते हैं प्रभु, और तेरी उपस्थिति और तेरे वचन के प्रकाशन, भेद और ज्ञान से हम परिपूर्ण होना चाहते हैं प्रभु। आप खुद ही पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कीजिए, हमें समझाइए पिता, और हमारे जीवनों को पिता अपनी वचन की उस बीज से पिता बो दीजिए पिता, जो हमारे जीवन में एक अच्छी भूमि के समान प्रभु फलवंत होने पाए पिता, और 100 गुना फल लाने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सब हमको प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। तो आइए हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे, और आज का जो वचन है वो हम लोग निकालेंगे, जो हमें मिलता है पुराने नियम की पुस्तक से, ओल्ड टेस्टमेंट से, जो दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय, उसका हम लोग 5 और 6 के वचन को देखेंगे। दूसरा राजा, सेकंड किंग चैप्टर 4 वर्सेस 5 to 6, दूसरा राजा अध्याय 4 उसका 5 और 6 देखेंगे, जो हम लोग को मिलता है पेज नंबर 450 में, 450 में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी दूसरा राजा 4 उसका 5 और 6। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। तब उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। यहाँ तक आमीन। तो हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो है भविष्य वक्ता प्रॉफेट एलिशा और एक विधवा स्त्री के जीवन से। और मैं शॉर्ट में एलिशा का परिचय आप सबों को देना चाहूंगी। आप लोग सब लोग जानते हैं एलिशा के बारे में, फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि जो एलिशा भविष्य वक्ता था, एलिशा प्रॉफेट था, वो एलाइजा यानी कि एलिया भविष्यवक्ता का चेला था, है ना। जो इजराइल का भविष्यवक्ता एलिया था उसका चेला था। और जब एलिया का स्वर्गरोहण किया गया, उसको उठा लिया गया जीवित इस पृथ्वी से, और आज तक वो एलिया जीवित है जो कभी मरा नहीं है। जब उस एलिया को परमेश्वर ने, उस एलिया को स्वर्ग में जिंदा उठाया, तब फिर एलिशा को भविष्यवक्ता के रूप में अभिषेक किया गया, एलिशा को। तो जो एलिशा था वो एलिया का चेला था। तो एलिया को उठाए जाने का रीजन ये था कि एक जो उस समय का जो राजा था, उसकी पत्नी थी इजेबेल, जो कि
क्या करती थी, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मार देती थी, उनका मर्डर करवा देती थी। और उसने एलिया को भी कहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और इस बात से एलिया काफी घबरा गया था और वो एक पेड़ के नीचे जा करके परमेश्वर से अपने लिए मौत मांग रहा था। वो बोल रहा था कि अपनी दास को तू मार दे। लेकिन परमेश्वर जानता था कि एलिया उसका भय मानने वाला है, और एलिया ने वही किए हैं अब तक जो परमेश्वर उसकी अगुवाई करता था। तो फिर वो एलिया को क्या करता है, जीवित अपने पास उठा लेता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एलिया के उठाए जाने के पश्चात परमेश्वर जो बोलता है कि एलिशा को तुम क्या करो, मेरे भविष्यवक्ता ठहरने के लिए उसका अभिषेक करो। और एलिया जो था वो हर दिन एलिशा जो था वो हर दिन एलिया के साथ साथ फिरा करता था। यदि हम लोग 4 से पहले अध्याय को देखेंगे, 3 अध्याय को, तो जब एलिया को पता हो गया था कि यहोवा उसे उठाने पर है, तो वो क्या बोलता है एलिशा को कि तुम यहीं पर ठहरे रहो, परमेश्वर मुझे कहीं पे बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ। वो बोलता है कि आपकी शपथ और यहोवा की शपथ, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। क्योंकि एलिशा को ये बात का पता चल चुका था कि कुछ देर में उसका स्वामी उससे अलग होने वाला है। और एलिशा की जो चाहत थी, एलिया उसको बोलता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हें क्या दूं। तो एलिशा उसको बोलता है, जो आत्मा आपके अंदर है उसका 2 गुना भाग मुझे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एलिशा किसी और चीज को भी मांग सकता था एलिया से, वो हर चीज से परिपूर्ण था, लेकिन वो उस आत्मा को मांगता है, उस होली स्पिरिट को, जो आत्मा एलिया के अंदर निवास करती थी, और उसका 2 गुना भाग को वो एलिया से मांगता है। और चूंकि वो उस अभिषेक को, उस होली स्पिरिट को पाने के लिए लालसा रखता था, हर दिन उसके पीछे पीछे चला करता था, इसलिए परमेश्वर ने उसके उस आत्मा के 2 गुने भाग को एलिशा के जीवन में दिया। और उसी आत्मा को प्राप्त करने के बाद हम लोग देखते हैं कि एलिशा किस तरीके से परमेश्वर का काम लोगों के बीच में करने लगा। वो परमेश्वर की आत्मा से प्रत्येक दिन भरता हुआ चला गया, और परमेश्वर के साथ बहुत सारी चीजों को जो परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा उसने किया। आज उसी घटनाओं में से हम एक देखेंगे जो एक मतलब एलिशा और एक विधवा की कहानी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो विधवा स्त्री थी, उसका जो पति था वो एलिया और एलिशा का दास हुआ करता था। यहाँ पे वचन बोलता है कि वो विधवा स्त्री एलिशा को बोलती है, भविष्यवक्ता के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास तेरा दास मेरा पति मर गया है, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वो जो विधवा स्त्री थी वो अपने पति के विषय में एलिशा से कहती है कि आपका दास जो मेरा पति है वो मर गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात को वो कहती है, वो लिखती है, बोलती है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। जो उसका पति मर गया वो कौन था, वो यहोवा का भय मानने वाला था। ये बहुत बड़ा बात को वो बोलती है। क्या आज हम लोग यहोवा का भय सचमुच मानते हैं? ये आज हमें से हर एक को खुद से पूछने की जरूरत है। या फिर क्या होता है यहोवा का भय मानना? क्या हमें परमेश्वर से डरना है? क्या हमें परमेश्वर से छिपना है? क्या हमें परमेश्वर से भागना है डर करके? बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर के डर का अर्थ होता है कि यदि हम परमेश्वर के भय को मानते हैं ना, तो हम उससे प्रेम करेंगे और हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसके भय को मानते हैं तो। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का भय हमारे जीवन से खत्म हो जाता है ना, आप नोटिस करिएगा, आपको प्रार्थना करने का भी मन नहीं करेगा, वचन पढ़ना को भी आप बहुत ही लाइटली लेंगे, या फिर आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपके इर्द गिर्द या आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति है। ऐसा कब होता है? जब आप परमेश्वर का भय को खो देते हैं। तो होता है परमेश्वर के भय मानने का अर्थ कि उसके प्रेम में बने रहना, उसकी आज्ञाओं को बिना किसी शर्त के मानना।
एक बोझ के साथ नहीं मानना कि परमेश्वर ने कहा है मुझे करना होगा, मन तो नहीं है लेकिन मैं करूंगी। ये मन हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसका भय मानते हैं, इसलिए हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। और आप मेरा विश्वास कीजिए कि आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं ना, उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर उन्हें कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज हमें भी हर दिन अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना है, उससे प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसके भय को हमें गलत रूप में नहीं लेना है कि परमेश्वर से डर के रहना है, उससे छिप के रहना है या उससे दूर भागना, वैसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का भय है जो हमें उसके करीब लाता है और उसके बाद हमें क्या करता है, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें प्रेरित करता है। फिर हम आगे देखते हैं, वो बोलती है कि तेरा दास तो भय मानने वाला था। तो एलिशा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो वो बोलती है, वो बोलता है कि तुम्हारे घर में क्या है। तो वो बोलती है कि तेरी दासी के घर में तो एक हांडी तेल के को छोड़ और कुछ भी नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत घर में जा और द्वार बंद करके उन बर्तनों को में तेल उंडेलना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एलिशा एक आज्ञा देता है उस विधवा स्त्री को कि तुम्हारे घर में क्या है। तो वो बोलती है कि एक हांडी छोटा सा, उसमें तेल है और उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो एलिशा उसको बोलता है, एलिशा भविष्यवक्ता उनको बोलते हैं कि तू जा और अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग करके ला और सारे बर्तनों में क्या कर, उस तेल को भरना। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वो एलिशा के दास की पत्नी जो विधवा स्त्री थी, वो बोल सकती थी परमेश्वर को कि मेरे पास तो हांडी में कुछ ही तेल है प्रभु, लेकिन मैं कैसे सारे पड़ोसियों के बर्तन को ला करके उसमें भरूंगी, कैसे संभव हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि मैं सबसे बर्तन लाऊं और वो बर्तन भर जाए। लेकिन वो एलिशा को प्रभु के दास, प्रभु के भविष्यवक्ता होने के नाते उसके वचनों को ग्रहण करती है और अपनी उस कमी में भी, जब उसके पास कुछ नहीं था और वो कर्जदार उनके बेटे को लेने के लिए तैयार थे, उस समय में भी वो क्या करती है, वो उस प्रभु के दास का, भविष्यवक्ता का, प्रॉफिट एलिशा के बातों को सुन करके वो क्या करती है, जाती है, अपने बेटों को भेजती है और बोलती है कि बर्तन लेकर के आ। और एलिशा उनको बोल के भेजता है कि कम बर्तन मत लाना, बर्तन अधिक होने चाहिए। और इस तरीके से वो उनको भेजती है और वो बर्तन लाने जाती है। और जब वो लोग ले करके आते हैं तो एलिशा बोलते हैं कि द्वार बंद कर और सारे तेल को उन बर्तनों में उंडेलना। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है कि एलिशा ने ये आज्ञा क्यों दी कि द्वार बंद कर तब तेल को उंडेलना। एलिशा बोल सकता था कि तुम आंगन में सारे बर्तनों को रखो और तेल को यहाँ पे उंडेलो। एलिशा बोल सकता था कि घर के अंदर जाओ लेकिन द्वार को बंद मत करना और तेल को उंडेलो। इन बातों को हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। हम तब तक आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे कि एलिशा ने क्यों कहा था कि द्वार को बंद करके तेल उंडेल। उसके बाद होता है कि तब उसके पास वो से चली गई और अपने बेटों समेत घर जाकर द्वार बंद किया। उस विधवा स्त्री ने एलिशा की बात को सुना, द्वार बंद किया, उसकी आज्ञा को माना और उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उसमें से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यहाँ तक आमीन। और हम लोग यहाँ पे और एक बहुत बड़ी बात को देखेंगे जो 6 में लिखा हुआ है। बहुत अद्भुत बात है, हमारे जीवन से रिलेटेड बात है जो आज परमेश्वर हमसे कहना चाहता है। 6 में लिखा है, जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तेल खत्म नहीं हुआ लेकिन बर्तन खत्म हो गया।
हालेलुया। तेल खत्म नहीं हुआ, लेकिन बर्तन खत्म हो गया, और बर्तन जैसे रुक गया वैसे तेल भी रुक गया। और ये वचन आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन से संबंधित है मेरे प्रियो। आज हम एक बर्तन के समान हैं, और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, पुराने नियम को पढ़ते हैं, नए नियम को पढ़ते हैं, नए नियम में मती की अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 10 कुमारियों का दृष्टांत दिया गया है, और वचन बताता है कि जिन 5 कुमारियों के पास में तेल था, उनके दिए में मशाल था, उनको दूल्हा ले गया, और जिनके कुपियों में तेल नहीं था वो रह गए। हम देख पाते हैं कि पुराने नियम में और नए नियम में तेल जो है वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तेल जो है वो पवित्र आत्मा के उपस्थिति को और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि तेल तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन बर्तन खत्म हो गया। आज कई एक बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। आज परमेश्वर हम हर एक से कहते हैं, वो सारे लोगों से कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आज तेल तो बहुत है तुम्हारे ऊपर उंडेलने के लिए, लेकिन आज मेरे पास बर्तन नहीं है। आज मेरे पास बर्तन नहीं है। आज कई एक बार परमेश्वर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन आज हम अवेलेबल नहीं होते हैं परमेश्वर के पास। आज हम उसके पास उपस्थित नहीं हो पाते हैं, और यदि हम उपस्थित होते भी है तो आज हमारे बर्तन में छेद होता है। और मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ कि जिस बर्तन में छेद होगा, आप उस बर्तन में तेल रखोगे तो जाहिर सी बात है कि वो बर्तन लीक होगा, वो तेल लीक होगा, और उस बर्तन में वो तेल टिक नहीं पाएगा। आज कई एक बार हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही होता है। परमेश्वर आज हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, उसकी अगुवाई में प्रत्येक दिन लेके चलना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए उपस्थित नहीं हो पाते। और जब हम उपस्थित होते भी है तो हम उस छेद किए हुए बर्तन के समान बनते हैं, जहां पवित्र आत्मा ठहर नहीं पाता। और वो बर्तन छेद कब होता है? जैसे हमने कुछ समय पहले ही प्रॉफेट सर के द्वारा सीखा था कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं तो हमारा ये जीवन उस छेद हुए बर्तन के समान हो जाता है, जहां पवित्र आत्मा ठहर नहीं पाता है। आज हमें लगता है हम प्रार्थना तो करते हैं, हम पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करते हैं, लेकिन आज जो सबसे बड़ा जो एक क्या बोलेंगे, पवित्र आत्मा को दुखित करने का जो सबसे बड़ा हमारे जीवन का हथियार बनता है ना, वो कई एक बार हमारे शब्द होते हैं। और हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो पवित्र आत्मा को दुखित कर देता है। आज परमेश्वर हमें पुकारता है, हमें कहता है कि मेरे पास उंडेलने के लिए तेल बहुत है, लेकिन आज मेरे पास बर्तन नहीं है। आज परमेश्वर के पास बर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोलता है बर्तन खत्म हो गया, लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। और पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना, पवित्र आत्मा के साथ हमें जीवन में चलना और जीवन जीना कितना महत्वपूर्ण है, ये हम विगत बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के बिना हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। यीशु मसीह का भी जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ था। यीशु मसीह का जन्म भी पवित्र आत्मा के द्वारा ही हुआ था। पवित्र आत्मा के द्वारा ही मरियम गर्भवती हुई थी और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया था। और जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए यरदन नदी पर यूहन्ना से, उसके ऊपर पवित्र आत्मा ही ठहरा था। और यहाँ तक कि यीशु को मृतकों में से पवित्र आत्मा ने ही जीवित किया था। और आप कह सकते हैं कि क्या हमें सिर्फ पवित्र आत्मा से ही बात करना है, पिता और यीशु से बात नहीं करना है? ये परमेश्वर, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, बस इनके कार्य अलग अलग है। पिता ने पृथ्वी की सृष्टि की, यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए अपने प्राण को दिए, और हम यीशु मसीह के आने के दिन तक तैयार हो सके, उसके दुल्हन के रूप में तैयार हो सके, इसके लिए यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया। और आज वो पवित्र आत्मा हम में से हर एक को यीशु मसीह के आने की बाट जोहने के लिए तैयार कर रहा है।
और यदि हम पवित्र आत्मा के साथ ही नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे वो दुल्हन बन पाएंगे जो अपने दूल्हे के लिए तैयार हो सके। हर दिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जीना, अपने हर काम को पवित्र आत्मा को सौंपना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो करके हर एक चीजों को करना, वो हमें और भी परमेश्वर के करीब लेकर के जाता है। और यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है तो आप परमेश्वर के करीब नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे वचन बोलता है कि बर्तन भर गए बर्तन खत्म हो गया लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ। और यही आज हमारे परमेश्वर की पुकार है, मेरे बेटे और मेरी बेटियां, मेरे पास आज तेल तो बहुत है तुम्हारे ऊपर उंडेलने के लिए, तुम्हारे ऊपर उंडेलने के लिए, तुम्हें भरने के लिए पवित्र आत्मा तो बहुत है, लेकिन आज मेरे पास बर्तन नहीं है। और यदि बर्तन है तो वो लीकेज है, बर्तन में छेद है जहां वो आत्मा ठहर नहीं पा रहा है। और वो छेद हमारे जीवन के वो हर एक बुरे कार्य, हर एक बुरे शब्द जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उन्हीं के द्वारा हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। और परमेश्वर जिस तेल से हमें भरना चाहते हैं, हमें वो बर्तन बनाना चाहते हैं कि हम उसकी महिमा के लिए, उसकी जलाल के लिए, उसके कार्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए बर्तन बने, आज हम नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे, इसलिए एलीशा बोलता है उस विधवा को कि जा द्वार बंद कर और उसके बाद बर्तनों में तेल उंडेल। यहाँ पे एलीशा उसको आज्ञा देता है द्वार बंद करके तेल उंडेल। एलीशा ये नहीं कहता कि तुम आंगन में जा करके तेल उंडेलो, तुम दरवाजा खोल करके तेल उंडेलो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से परिपूर्ण होना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको अपने रूम का दरवाजा बंद करके उसकी उपस्थिति में बैठना होगा। कहने का तात्पर्य है कि आपका और परमेश्वर का एक एकांत समय होना चाहिए। हर दिन उसकी उपस्थिति में आपको बैठना है, क्योंकि यहाँ पे वचन बता रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक बंद दरवाजों के पीछे बहता है। तेल यहाँ पे बह रहा था। और जब आप अपना एक एकांत समय निकाल करके, अपने कोठरी, अपने कुंजी को लगा करके जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, आप विश्वास कीजिए आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा का बहाव होगा, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आएगी जो आपके जीवन में कमी घटी को नहीं आने देगी। और जैसे ही वो विधवा एलीशा की बात को मानती है, हम देखते हैं कि वो सारे पड़ोस के लोगों से बर्तन ले आती है। बर्तन खत्म हो गए लेकिन तेल खत्म नहीं हुआ, और जब बर्तन खत्म हुए तभी तेल भी रुक गया। मैं आज आप में से हर एक को समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज हमें ऐसा बर्तन बनाना चाहते हैं जो हम उसकी परिपूर्णता से भरे जाए, उसकी पवित्र आत्मा से प्रत्येक दिन भरते चले जाने पाए। और वो बर्तन, वो ऐसा बर्तन हमें बनाना चाहता है जो वो अपनी महिमा के लिए हम में से हर एक को इस्तेमाल कर सके। आज वो हमें ऐसा बर्तन नहीं बनाना चाहता है जिस बर्तन में छेद हो और वहां से तेल लीकेज हो। और यदि हमें वो छेद वाला बर्तन नहीं बनना है तो हमें उन हर एक आदतों को, उन हर एक बातों को छोड़ना होगा, ऐसे शब्द को बोलने से छोड़ना होगा, ऐसे विचार को लाने से छोड़ना होगा जो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा को शोकित करती है। और आज हमारा जुबान ही हमारी देह की सबसे बड़ी कलंक है, जो क्या करती है, हमारे इस पूरे शरीर को नाश करती है, पवित्र आत्मा से हमें दूर करती है। इसलिए हमें आज हर दिन जब हम द्वार बंद करके उस एकांत समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, तब ही परमेश्वर हमें पूरे आत्मा से भर करके हमें क्या करेगा, बाहर निकालेगा। जब हम बंद द्वार में बैठेंगे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठेंगे, एकांत में उसके साथ समय बिताएंगे, तब ही हम सामर्थ्य से भर करके निकलेंगे और हम एक ऐसा बर्तन बन पाएंगे कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके अपने जीवन से, उसके लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सके, उसके लोगों पर हम दया कर सके, उसके लोगों के लिए हम परमेश्वर को
और भी उनके लोगों को हम तैयार कर सके। परमेश्वर आज ऐसा चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई ये नहीं है कि वो सिर्फ हमें 9 वरदानों से तृप्त करे, वो तो वो करेगा ही करेगा, लेकिन आप जानिए कि पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई है हमें यीशु मसीह की तरह बनाना, उसके स्वभाव में हमें दिन प्रतिदिन ढालते जाना। ये है पवित्र आत्मा की मुख्य सेवकाई। और पवित्र आत्मा आज हम में से हर एक को यीशु मसीह के स्वभाव में ढालना चाहता है, उसकी तरह बनाना चाहता है। और जब आज हम उससे परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो आज हमारे बर्तनों में छेद नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन में उस बर्तन के समान छेद नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन एक ऐसे बर्तन के समान होना चाहिए जो परमेश्वर को महिमा दे सके। आज प्रभु हमें ऐसा बर्तन बनाना चाहते हैं जो प्रभु हमें अपने तेल से परिपूर्ण करे, अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, और हमें अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करे, इस्तेमाल करे। और मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह दिया था, है ना, पिता ने हमें यीशु मसीह दिया था ताकि हम अपने पापों से फिर करके मन फिराए। और यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम यीशु की तरह बनते जाएं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन जीते हैं, आने वाले समय में जब वो दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा, हमारा यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, निश्चय ही आप उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। और उस समय आपकी पहचान, आपकी धार्मिकता की पहचान, आपके पद, आपके धन दौलत, आपके कार्य या आपके धर्म के कार्य नहीं होंगे, लेकिन यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सहभागिता है, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की स्वभाव है, तो आप निश्चय ही यीशु मसीह के साथ जाएंगे। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर पिता का दया, यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ रहे। पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ रहे और हमें भी पवित्र आत्मा की सहभागिता में उसके साथ रहना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली बार यीशु मसीह का आना पापियों के लिए था। वो एक सेवक बन करके आए, परमेश्वर के बेटे होने के बाद भी वो एक सेवक बन करके आए और उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को दिया। लेकिन आप मेरे प्रियो इस बात को याद रखिए कि जब आप यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, तो वो एक सेवक बनकर नहीं, लेकिन वो एक राजा बन के आने वाले हैं, एक न्यायी बन के आने वाले हैं। और इस बार वो पापियों के लिए नहीं, परंतु वो धर्मियों के लिए आने वाले हैं, जो उसके वचन पर चलते हैं और जो उसकी आज्ञा मानते हैं और जो उसका भय रखते हैं। इसलिए इस बार यीशु मसीह का आना पापियों के लिए नहीं, लेकिन उनके बच्चों के लिए, जो उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसके कारण धर्मी बनाए गए हैं, उसके लहू के कारण धर्मी बनाए गए हैं, उनके लिए आना होगा। तो आइए, ये समय है कि जब परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा को दिया है और वो प्रत्येक दिन हमें उस आत्मा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। आप अपने अपने जीवनों को ऐसा बर्तन बनाइए, प्रभु से आप प्रत्येक दिन मांगिए कि आप ऐसे बर्तन बन सके जो हर दिन पवित्र आत्मा से भर सके, उसकी उपस्थिति में बैठ सके, उसकी इच्छा को समझ सके, उसके प्रेम को समझ सके और अपने जीवन से एक ऐसा बर्तन बने जो उसके नाम की महिमा कर सके, जो उसके राज्य के लिए कार्य कर सके, जो उसके लोगों के लिए कार्य कर सके। और आपका सबसे पहला सेवकाई होगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सबसे पहला यही सेवकाई होगा कि आप उसकी उपस्थिति में बैठना सीखे, उसे सुनना सीखे। यही आपकी पहली सेवकाई होगी। और आप विश्वास कीजिए, यदि आप उसकी उपस्थिति में बैठना, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए परमेश्वर से मांगना सीख गए, परमेश्वर आपके आगे के जीवन के लिए सारी बातों में आपको गाइड और लीड करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो आइए, आज हम अपने जीवन को ऐसा बर्तन बनाएं जिस बर्तन में परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का पवित्र आत्मा भर सके और हम इससे परिपूर्ण होकर के अपने जीवन से उसके काम को प्रकट कर सके, उसके अपने जीवन से उसके स्वभावों को, उसके प्रेम को प्रकट कर सके और हमारे जीवन में भी किसी प्रकार की घटी नहीं होगी। जिस रीति से वो विधवा का पति जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया और उस तेल के द्वारा उसके सारे कर्ज छूट गए, उसके बेटे छूट गए,
और उनके जीवन निर्वाह के लिए बहुत कुछ बचा। वैसे ही जब आज हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवन जीते हैं, विश्वास कीजिए परमेश्वर किसी भी बातों में आपको कमी घटी नहीं होने देंगे। वो हर दिन के लिए और हर समय के लिए आपके लिए उपाय करने वाले परमेश्वर है, आपके लिए प्रबंध करने वाले परमेश्वर है, आपके लिए उपाय करने वाले भला चरवाहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, आप किसी मनुष्य, किसी अधिकारी या किसी अथॉरिटी के पास नहीं आए हैं, आप उस परमेश्वर के पास आए हैं। आप उस परमेश्वर को जानते हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जिसके हाथों में सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया गया और जिसके द्वारा सब कुछ सृजित किया गया। हम ऐसे परमेश्वर को जानते हैं। अच्छा, हम अपने जीवन को ऐसा बर्तन बनाए कि परमेश्वर अपनी परिपूर्णता से हमें उंडेले, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से हमें भर दे, ताकि हमारे जीवन से उसके नाम को महिमा मिल सके। आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवित और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम यीशुआ के नाम से आपके निकट आते हैं, अपने आप को और यहाँ जुड़े एक प्रियो को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। मेरे प्रभु, सचमुच आज तू पुकारता है पिता, तू कहता है कि आज मेरे पास तेल बहुत है, लेकिन आज मेरे पास बर्तन नहीं है। आज बर्तन है भी तो उसमें छेद है। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवनों को तू ऐसा बर्तन बना जो आपकी महिमा, आपके जलाल के लिए हम उपयोग किए जाए, आपके लोगों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए और राज्य के लिए पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा का बर्तन बन सके। उन हर एक बातों को, हर एक शब्दों को, हर एक उन व्यवहारों को जो हमारे जीवन को, हमारे जीवन रूपी बर्तन को छेद करती है पिता, यीशु के नाम से अपने अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि तू दया और प्रेमी का धनी है प्रभु, हमारे जीवन से उन अनर्थ बातों को दूर कर और हमें वो अच्छा बर्तन बना जिसमें आपकी परिपूर्णता में हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाए और अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा करने पाए। यहाँ पे उपस्थित एक एक लोगों के जीवनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम सबको यीशुआ के नाम से ब्लेस करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है आशीष वचन का और मैं फादर सेबास्टियन को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे आदरणीय फादर सेबास्टियन हमें आशीष के वचन से अनुग्रहित करें। फादर जी, आपका स्वागत है। आइए हम बड़े आदर के साथ, महिमा के साथ धन्यवाद देते हुए इस समय प्रभु के पवित्र चरणों में उपस्थित हैं। मैं प्रभु की दासी रबीना टोप्पो को मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए उसके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, तूने उन्हें अगुवाई दी है और जिस कार्य को करने के लिए पवित्र आत्मा प्रदान किया है वो पवित्र आत्मा उन्हें संचालित करे, और विशेष करके आज के इस वचन को घोषणा करने के लिए तूने अद्भुत कृपा प्रदान की है, उन्हें और आगे उन्नत करे। पूरे प्लेटफॉर्म को मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूं। रोज दिन हम समर्पित किए जाते हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी दया है, कृपा है, आशीष है। सबों से प्रभु कहते हैं, जैसे संत पौलुस हमें बतलाते हैं, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 1:17 से आगे, मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं बल्कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए भेजा है। आइए हम इस पर मनन करें। और बहुत सारे लोग, संत पौलुस कहते हैं, मसीह के क्रूस के संदेश पर बहुत सारे लोग विनाश समझते हैं। जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं वे क्रूस की शिक्षा को मूर्खता समझते हैं, लेकिन ये मूर्खता नहीं है। आज वही प्रभु यीशु ज्ञानियों को ज्ञान नष्ट करने के लिए और समझदारों की चतुराई को व्यर्थ करने के लिए उसने ज्ञानी, शास्त्री और संसार के सभी दार्शनिक लोगों के बीच में हमें खड़ा करते हैं और अपने कार्यों को करने का मौका देते हैं। और सचमुच आज हम जो प्रभु के लिए जो सुंदर, निर्मल, निष्कलंक और पवित्र बर्तन के रूप में पाए जाते हैं, वो बर्तन हमेशा परमेश्वर के कार्य में प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रभु हमें कहते हैं, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, बड़ी से बड़ी बातों में भी ईमानदार होगा। आज हमें आध्यात्मिक जागरूकता की ज़रूरत है, सदैव तत्पर और तैयार रहने की आवश्यकता है। आज हम विशेष रूप से उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियों की तरह अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है।
हमें जागते रहने और निरंतर तैयार रहने के लिए। दूसरों के विश्वास और दूसरों के प्रार्थना पर हम कितना विश्वास और कितना दिन तक हम चलते रहेंगे, हमें खुद विश्वास करने के लिए प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं। और प्रभु के आने के समय का जो निश्चितता नहीं है, उसके लिए हम सदैव तैयार रहें। धन्यवाद के साथ में महान और जीवित परमेश्वर, तूने हमें अच्छा बर्तन बनने की कृपा दी है। हम लाखों लाख तुझे धन्यवाद देते हैं। और सुंदर और पवित्र और मजबूत बने रहने के लिए हर प्रकार की विपत्ति से तूने हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है और नया जीवन दिया है। और इसी बर्तन को हम संजो करके रखें और अपने लिए भी और अपनों के लिए काम आए। इसी महान कृपा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और आपकी और शुद्ध आत्मा का आशीर्वाद पर उतरे और सदा सदा रहे। आमीन। आमीन।